गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसी को ही शॉर्ट में कहते हैं BRS। अब दोस्तों, टॉपिक तो वैसे तो है ये बहुत सिंपल, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इनके पीछे का जो लॉजिक है ना, उनको वही पता नहीं होता है। एक बार आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को क्या होती है, ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लिटरली कुछ स्टूडेंट्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो रट्टा मारते हैं कि ऐसा आया तो इसमें हम प्लस करेंगे, ऐसा आया तो इसमें हम माइनस करेंगे। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैं ये टॉपिक सिखाऊंगा, बहुत ही अलग तरीके से सिखाऊंगा। आपको यहाँ पे हर एक बात का आपको मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। और इसके पीछे का आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, लॉजिक समझ में आ गया ना, तो आप खुद ही कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने, आप वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कैश बुक जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, वो आपको आना चाहिए। अगर आपको कैश बुक टॉपिक आता है तो ही ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो ये बात आप एंश्योर कर लीजिए कि आपको कैश बुक आता है। अगर नहीं आता है तो पहले आप कैश बुक रिवाइज कर लीजिए एक बार, फिर आप इस टॉपिक के ऊपर जाइए। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले ये होता क्या है दोस्तों, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम रूट लेवल से स्टार्ट करूंगा। मैं इस टॉपिक के ऊपर बाद में आता हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं कि एक दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बेसिस के ऊपर से हम ये टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। अब से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स है ना, ये बिजनेस करते हैं। और मिस्टर वाई है, ये भी बिजनेस करते हैं। मिस्टर एक्स ने क्या किया, कुछ गुड्स इसको सेल किए, कुछ गुड्स इसको सेल किए मिस्टर वाई को। अब मिस्टर एक्स अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे, अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे, इसके लिए तो सेल है ना, तो ये क्या एंट्री पास करेंगे। मान लो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ये क्रेडिट पे हुआ, ये जो ट्रांजेक्शन था ये क्रेडिट पे था, मिस क्रेडिट सेल हुआ है, तो मिस्टर एक्स एंट्री क्या पास करेंगे। ये तो सर हमको पहले से पता है। एंट्री क्या पास होगी, वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यहां पे ऐसी एंट्री पास होगी। अब अगर यही मैं आपसे बात पूछूं, मिस्टर वाई ये भी तो बिजनेस ही करते हैं, ये भी तो बुक्स मेंटेन करते होंगे, ये भी तो बुक्स में एंट्री करेंगे, ये क्या एंट्री पास करेंगे। तो इसके लिए तो ये परचेस हुआ, क्रेडिट परचेस, तो यहां पे एंट्री क्या पास होगी, ये एंट्री पास करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, क्योंकि इन्होंने एक्स से परचेस किया है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर आप एक पार्टी देख रहे हो जिसके लिए सेल है, तो दूसरी पार्टी के लिए वो क्या हो जाएगा, परचेस। मिस्टर एक्स ने अपने बुक्स में वाई का अकाउंट क्या किया था, डेबिट किया था, और मिस्टर वाई ने अपने बुक्स में एक्स का अकाउंट क्या किया, क्रेडिट किया। एकदम अपोजिट। एक्स वाई को डेबिट कर रहा है तो वाई एक्स को क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। अपोजिट, क्योंकि ट्रांजेक्शन मेरे लिए जो नेचर का ट्रांजेक्शन है, सामने वाले के लिए एकदम अपोजिट नेचर का है। मेरे लिए सेल है तो सामने वाले के लिए क्या हुआ, परचेस। मैं सामने वाले का अकाउंट डेबिट करूंगा तो अपोजिट पर्सन जो है, जो सामने वाली जो सेकंड पार्टी है, वो मेरा अकाउंट क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। जैसे यहाँ पे हुआ, एक्स ने वाई को डेबिट किया तो वाई ने एक्स को क्या किया, क्रेडिट किया। दोस्तों यही तो होता है। अब इस टॉपिक में भी, अब मैं आता हूं इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक में भी क्या होता है। अब मैं आपसे एक दूसरी एंट्री पूछता हूं। जब आप बैंक में, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो, बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हो अपने नाम का, अपने नाम का जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करते हो। तो जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो आप अपने यहाँ पे क्या एंट्री पास करते हो, सर जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से सर कैश चला गया,
इसलिए कैश को हम क्रेडिट करते हैं। अब मैं यही बात आपसे पूछ रहा हूं, बैंक भी तो बिजनेस कर रही है ना, बैंक अपने यहां पे क्या एंट्री पास करेगी? आप अगर बैंक में जाके पैसे भरते हो तो बैंक वाले को पैसे मिलते हैं, तो उसके पास तो कैश आया, तो वो क्या लिखता है? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया? आपने दिया, तो आपके नाम से करता है। से फॉर एग्जांपल उसके लिए तो आप डेटर हो गए, उसके लिए तो आप कस्टमर हो गए, तो टू कस्टमर अकाउंट, यही एंट्री पास करता है। तो आप जब डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो आप बैंक का अकाउंट डेबिट करते हो, बैंक वाला क्या करता है? आपका अकाउंट क्रेडिट करता है। क्योंकि आपने कैश दिया, उसको कैश मिला, उल्टा होगा ना सब। आपके यहां से कैश जाएगा, उधर कैश रिसीव होगा। आप बैंक को डेबिट करोगे, बैंक आपको क्या करेगी? क्रेडिट करेगी। आपने बैंक को डेबिट किया अपने बुक्स में, और बैंक ने क्या किया? बैंक ने भी बुक्स बनाए थे ना, वो भी तो बिजनेस कर रही है, वो भी बुक्स बनाती है, तो वो अपने यहाँ पे क्या एंट्री पास करती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, यही एंट्री पास करती है। तो उसने आपका अकाउंट क्या किया? क्रेडिट किया। समझ रहे हो? तो एकदम अपोजिट हो रहा है। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। इससे मुझे एक बात समझ में आती है, इससे बात मुझे समझ में आती है, जब मैं पैसे भरवाने जाता हूं बैंक में, मैं पैसे डिपॉजिट करता हूं बैंक में, तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करता हूं। मैं बैंक अकाउंट डेबिट करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और उसी समय बैंक अपने यहाँ पे क्या एंट्री पास करती है? बैंक मेरा अकाउंट जो है क्रेडिट करती है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है, जब भी मैं कैश डिपॉजिट करूंगा, मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, मैं बैंक को डेबिट करूंगा, तो बैंक मेरा खाता क्या करेगी? बैंक मुझे क्या करेगी? बैंक मुझे क्रेडिट करेगी। मैं बैंक को डेबिट करूंगा, बैंक मुझे क्रेडिट करेगी, और इसका इफेक्ट क्या होगा? मेरा बैंक का बैलेंस जो है बढ़ेगा। इसका मतलब एक बात ध्यान में रखना, जब मैं बैंक को डेबिट करता हूं तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, और जब मैं बैंक को डेबिट करता हूं तो बैंक मुझे क्रेडिट करती है। बैंक मेरा खाता क्या करती है? क्रेडिट करती है। बैंक अपने बुक्स में उसने जो मेरा अकाउंट बना के रखा है, उसको वो क्रेडिट करती है। इसका मतलब मैं जब बैंक को डेबिट करूंगा, इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और बैंक जब मेरा अकाउंट क्रेडिट करेगी तो उसका भी इफेक्ट क्या होगा? मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब अपोजिट ट्रांजेक्शन। अब मान लो मैं आपको सेकंड ट्रांजेक्शन बता रहा हूं, मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो आप एंट्री क्या पास करते हो? सर बैंक से विड्रॉ किए तो हमारे पास कैश आएगा, इसलिए कैश अकाउंट हम डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से निकाले हमने पैसे? बैंक अकाउंट। तो दोस्तों, जब मैं पैसे बैंक से निकालता हूं तो मैं मेरे बुक्स में ये एंट्री पास करता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक वाला अपने यहां पे क्या एंट्री पास करेगा? बैंक वाला क्या पास करेगा? कस्टमर अकाउंट डेबिट। कस्टमर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने दिया किसको? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन था ट्रांजेक्शन में? कस्टमर, मैं। टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसके पास से कैश चला गया। मैंने कैश रिसीव किया तो उसके पास से कैश चला गया। मैंने बैंक अकाउंट क्या किया? क्रेडिट किया, तो उसने मेरा अकाउंट क्या किया? डेबिट किया। इसका मतलब जब भी मैं बैंक को क्रेडिट करता हूं, मेरे यहां पे जब मैं मेरे बुक्स में बैंक अकाउंट क्रेडिट करता हूं, तो बैंक का बैलेंस क्या होता है? कम होता है। और बैंक वाला उस वक्त क्या करता है? मेरा अकाउंट अपने यहाँ पे मेरा अकाउंट, अपने बुक्स में मेरा अकाउंट वो डेबिट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? मेरा बैलेंस कम होता है। तो सिंपली कहने का मतलब, जब मैं मेरे बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तब बैंक क्या करता है? मेरा अकाउंट क्रेडिट करता है अपने बुक्स में। जब मैं बैंक अकाउंट क्रेडिट करूंगा तो बैलेंस कम हो जाएगा, और उसी वक्त बैंक वाला एंट्री क्या पास करेगा? मेरा अकाउंट वो डेबिट करेगा। तो एक बात ध्यान में रखना, बैंक वाला जब मेरा अकाउंट डेबिट कर रहा है तो बैलेंस कम हो रहा है, बैंक वाला जब मेरा अकाउंट क्रेडिट कर रहा है तो बैलेंस बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है ना? ये बात आपने ध्यान में रखना। इसी एंट्री पे सारा टॉपिक डिपेंड करता है दोस्तों। कुछ नहीं है, बस आपको ये सोचना है, जब ट्रांजैक्शन मेरे और बैंक के बीच में हो रहा है, जब ट्रांजैक्शन मेरे और बैंक के बीच में हो रहा है, तो एक एंट्री मैं मेरे बुक में पास कर रहा हूं और एक एंट्री बैंक वाला अपने बुक में पास कर रहा है। मैं अगर डेबिट करूंगा तो वो मेरा खाता क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। मैं बैंक का अकाउंट क्रेडिट करूंगा
तो अपने बुक्स में वो मेरा अकाउंट क्या करेगा, डेबिट करेगा। दोस्तों इफेक्ट आपको हमारे बुक्स का तो पता होता है, ये तो हम कैश बुक में सीखते हैं, ये तो हम हमारे अकाउंट में सीखते हैं। आज तक आपने यही सीखा कि हम अपने यहाँ पे एंट्री क्या पास करते हैं, लेकिन अब आपको इस टॉपिक में ये भी समझना होगा कि सामने वाला क्या एंट्री पास करेगा ये ट्रांजेक्शन की। समझ रहे हो? आई होप आप अभी तक जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे मैं और टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। अब बढ़ते आगे, जो मेरा बुक होता है इसको हम कहते हैं कैश बुक, जो हमने अभी तक सीखा है। इससे पहले जो आपने टॉपिक सीखा होगा कैश बुक, वो आप यही टॉपिक सीखते हो जिसमें हम खुद अपने यहाँ की एंट्री पास करते हैं। जब आप कैश बुक बनाते हो तो कैश बुक में क्या बनाते हो मैं आपको बताता हूँ। आप उसमें 2 कॉलम बनाते हो या फिर 3 कॉलम बनाते हो। आप उसमें 2 कॉलम या फिर 3 कॉलम बनाते हो। तो दोस्तों ऐसे कुछ आप कैश बुक बनाते थे। कैश बुक में क्या था, आप ऐसे एक साइड डेबिट होती थी और एक साइड क्रेडिट होती थी। आप मैं 2 कॉलम का एग्जांपल लूंगा। आप डेबिट साइड में भी बैंक कॉलम बनाते थे और क्रेडिट साइड में भी आप बैंक कॉलम बनाते थे, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो मैं बैंक कॉलम की बात करूंगा सिर्फ यहाँ पे। हमको इस टॉपिक में क्या करना है, हमको इस टॉपिक में सिर्फ ये बैंक कॉलम में जो हम एंट्रीज करते थे ना, उसके बारे में मैं आपसे सिर्फ बात करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरा बैंक की एंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो इसमें है क्या। अब जब अकाउंट हम ओपन करवाते हैं बैंक में, जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं दोस्तों, जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे, जैसे से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है और बैंक है, तो मिस्टर एक्स और बैंक के बीच में जो कुछ भी ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक्स जो है ये अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है जिसको वो कहता है कैश बुक, और बैंक भी अपने पास एंट्रीज रिकॉर्ड करता है दोस्तों अपनी बुक्स में। और जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो ना, तो बैंक से आपको एक पासबुक मिलता है। इस पासबुक में क्या होता है दोस्तों, जो कुछ एंट्रीज होती है ना, हम वो बैंक से प्रिंट करवा के लेते हैं। बैंक वालों को बोलते हैं कि आपके पास जो एंट्रीज है ना, वो आप हमको इस पासबुक में प्रिंट करके दो। तो इस पासबुक में जो एंट्रीज आती है वो बैंक की तरफ से आती है। बैंक ने जो अपने यहाँ पे अपने बुक्स में जो एंट्री पास की है वो हमको इस पासबुक में दिखती है, और हमारी कैश बुक की जो एंट्री है वो हम अपने पास पास करते हैं, अपने यहाँ पे एंट्री पास करते हैं वो। तो होता क्या है, वैसे तो कैश बुक और पासबुक इन दोनों का जो बैलेंस है ये सेम होना चाहिए दोस्तों। इन दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जिसकी वजह से इधर का और इधर का बैलेंस जो है वो मैच नहीं होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा कैश बुक है। कैश बुक हमने जो ड्रॉ किया था उसमें बैंक कॉलम था डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में भी बैंक कॉलम था। ये क्रेडिट साइड का है, ये डेबिट साइड का है। तो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी सप्लायर को चेक दिया है। तो कैश बुक वाले टॉपिक में हम क्या करते थे, जैसे ही चेक देते हैं हम हमारे यहाँ पे एंट्री पास कर देते हैं। तो मैंने सप्लायर को चेक दिया, तो मुझे एक बात बताओ, हम एंट्री क्या पास करते हैं, चेक देने की एंट्री क्या होती है। चेक देने की एंट्री होती है वो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उस केस में हमको बैंक अकाउंट क्रेडिट करना होता है, क्योंकि बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा। मान लो वो जो चेक था वो था 10,000 रुपीज का, वो जो चेक था वो था 10,000 रुपीज का। तो जैसे ही मैंने सप्लायर को चेक दिया, जैसे ही मैंने सप्लायर को चेक दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैं बैंक को क्रेडिट करता हूं मेरे यहाँ पे, ये मेरे यहाँ पे कैश बुक में एंट्री हो जाती है। मैं कैश बुक में क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में एंट्री कर देता हूं कि 10,000 से मेरा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब वो जो सप्लायर है, वो जो सप्लायर है जिसको मैंने चेक दिया, मान लो वो बैंक में गया ही नहीं, मान लो वो बैंक में गया ही नहीं, तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या बैंक का बैलेंस कम होगा क्या, क्या बैंक अपने यहां पे उसकी एंट्री पास करेगी क्या, नहीं, क्योंकि बैंक को क्या पता कि मैंने चेक दिया है कि नहीं दिया है। बैंक वाला तो अपने यहाँ पे तभी एंट्री रिकॉर्ड करेगा जब वो सप्लायर उसके पास में चेक लेके जाएगा। जब सप्लायर उसके पास में चेक लेके जाएगा ना, तो बैंक वाला एंट्री पास करेगा। वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट को डेबिट कर देगा, मेरे अकाउंट को डेबिट कर देगा, और कैश अकाउंट क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। मेरे अकाउंट को डेबिट क्यों करेगा,
क्योंकि मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब भी मेरा बैंक बैलेंस कम होता है, जब भी मेरा बैंक बैलेंस कम होता है तो मैं मेरे यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। बैंक वाला अपने यहाँ पे क्या करेगा, मेरा अकाउंट जो उसने बना के रखा है अपने बुक्स में वो डेबिट करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही सप्लायर उसके पास जाएगा, सप्लायर उसके पास जाएगा तो बैंक वाला अपने यहाँ पे एंट्री पास करेगा, मेरे अकाउंट को डेबिट करेगा और कैश अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो इसका मतलब क्या, बैंक मेरा अकाउंट, बैंक के बुक में मेरा अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन वो सप्लायर चेक लेकर बैंक में गया क्या, नहीं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बैंक में ये एंट्री पास हुई क्या, नहीं। दोस्तों जब मैं ये वाला बैलेंस, जब मैं फाइनल अकाउंट मेरा क्लोज करूंगा तो मेरा बैलेंस जो आएगा यहां पे, क्या ये मेरा बैलेंस ये पासबुक के साथ में मैच होगा? कि पासबुक में तो सिर्फ वही एंट्रीज आएगी जो बैंक ने पास की है, और बैंक ने क्या वो चेक की एंट्री पास की थी? नहीं। क्यों नहीं पास की थी? ये सप्लायर वो चेक लेकर बैंक में गया ही नहीं था, सप्लायर वो चेक लेकर बैंक में गया ही नहीं था, तो बैंक में वो एंट्री पास ही नहीं हुई है। तो क्या बैंक के पासबुक में वो एंट्री मुझे दिखेगी? नहीं। तो क्या पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का जो बैलेंस दिख रहा है मुझे, ये बैंक कॉलम का बैलेंस जो दिख रहा है, क्या ये सेम होगा? नहीं। क्यों नहीं सेम होगा? क्योंकि दोस्तों मैंने एक एंट्री ऐसी पास की है जो इस पासबुक में पास ही नहीं हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, बैलेंस कम कहां दिख रहा होगा और ज्यादा कहां दिख रहा होगा? सिंपल सी बात है दोस्तों, बैलेंस यहां पे कम दिख रहा होगा, मेरे कैश बुक में बैलेंस कम दिख रहा होगा। क्यों? कि मैंने एक एंट्री पास की है जिसकी वजह से बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो ये बैलेंस जो है ये कम हो गया। पासबुक में एंट्री पास नहीं हुई है तो पासबुक में बैलेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। कितने से ज्यादा होगा? 10,000 से ज्यादा होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो, जब आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, और अकाउंट में हम जब अकाउंट ओपन करवाते हैं ना तो थोड़ा कैश भरना पड़ता है, तभी मान लो आपने तब 2,000 रुपीज कैश डिपॉजिट किया आपने, तो आपने अपने कैश बुक में क्या एंट्री पास की? अपने कैश बुक में क्या एंट्री पास की? आपने अपने कैश बुक में बैंक कॉलम जो था आपका डेबिट साइड में, आपने उसको यहां पे एंट्री लिख दिया था कि मैंने 2,000 रुपए जमा कर दिए, और बैंक वाले ने भी तुरंत एंट्री पास कर दिया। तो उसने पासबुक में, जब वो एंट्री पास करेगा तो पासबुक में आ जाएगी, तो पासबुक में भी बैंक बैलेंस कितना दिखेगा? 2,000। और ये डेबिट दिखेगा कि क्रेडिट दिखेगा? सर ये क्रेडिट दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा अकाउंट है, पासबुक में जो अकाउंट वो प्रिंट करके दे रहा है, मेरा अकाउंट प्रिंट करके दे रहा है। मेरे खाते में कितने पैसे है? तो मेरे खाते में कितने पैसे है? 2,000। मैंने पैसे जमा किए तो मैंने बैंक अकाउंट क्या किया, डेबिट। बैंक वाला मेरा अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट। तो ये एंट्री मैच हो गई, दोनों तरफ बैलेंस सेम दिखेगा, बिल्कुल। तो ये दोस्तों पहले बैलेंस सेम ही होता है, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा हो गया बाद में, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने बाद में और इसमें 12,000 रुपीज जमा करवाए, तो 12,000 जमा करवाऊंगा तो मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा क्योंकि मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक वाला भी अपने यहाँ पे एंट्री पास करेगा, वो मेरा अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, तो 12,000 और क्रेडिट हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, बैलेंस कितना हो गया, 14,000 हो गया। बैंक वाला भी पासबुक में प्रिंट करके देगा तो उसमें बैलेंस कितना दिखेगा, 14,000, क्योंकि दोनों ने एंट्री बराबर पास की है। मैंने भी अपने यहाँ पे एंट्री पास की है, उसने भी अपने यहाँ पे एंट्री पास की है, तो मेरे यहाँ पे भी बैंक बैलेंस कितना दिख रहा है, 14,000, और बैंक के बुक्स में मेरा बैलेंस कितना दिख रहा है, 14,000 दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है। अब दोस्तों मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब क्या हुआ, इसके बाद मैंने वो सप्लायर को चेक दिया। अब इसके बाद मैंने सप्लायर को चेक दिया, कितने का चेक था वो, 10,000 का। तो दोस्तों जैसे ही मैंने सप्लायर को चेक दिया 10,000 का, तो मैंने मेरे यहाँ पे एंट्री पास कर दी। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर ये सप्लायर को चेक दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर मैं सप्लायर को चेक दूंगा तो मेरे अकाउंट में से पैसे कम हो जाएंगे, तो मैंने मेरा बैंक अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया मीन्स यहां से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बैलेंस, 4,000 होना चाहिए। तो मैंने मेरे यहाँ पे एंट्री पास कर दी और बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। अब मान लो वो सप्लायर बैंक में गया ही नहीं, वो चेक लेकर बैंक में गया ही नहीं, तो क्या बैंक वाला एंट्री पास करेगा? नहीं।
बैंक वाले को क्या पता मैंने चेक दिया है कि नहीं दिया है। बैंक वाला तो तभी एंट्री पास करेगा जब सप्लायर उसके पास जाएगा चेक लेकर और उसको वो पेमेंट देगा, बैंक वाला उसको पेमेंट देगा ना, तभी वो यहां से माइनस करेगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया जिसकी एंट्री मेरे यहां पे हुई है, लेकिन बैंक के बुक्स में कोई एंट्री हुई है क्या? नहीं, बैंक के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो क्या मेरा जो बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है, मेरा कैश बुक का बैलेंस और बैंक का पासबुक का बैलेंस, तो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस क्या मैच होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक एंट्री एडिशनल पास कर दी जो एंट्री वहां पे नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे सही और गलत इसका मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। सही तो मैं भी हूं और सही बैंक भी है, लेकिन हो सकता है ये चेक सप्लायर बाद में लेके जाए। मैं अभी 31 मार्च को चेक कर रहा हूं, 31 मार्च के पहले मैंने ये चेक दे दिया था सप्लायर को। 31 मार्च के पहले मैंने ये चेक सप्लायर को दे दिया था, तो मैंने मेरे यहाँ पे एंट्री पास कर दी थी, मैंने मेरे कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया था, लेकिन वो सप्लायर 31 मार्च तक बैंक में गया ही नहीं। तो 31 मार्च को जो वहां का मुझे बैलेंस दिखेगा पासबुक में, वो 14,000 दिखेगा। अब बात करता हूं मैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जब ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसकी एंट्री एक बुक में होती है लेकिन दूसरे बुक में नहीं होती है, जिसकी वजह से बैलेंसेस जो है ये बिगड़ जाते हैं, ये मैच नहीं होते हैं, ऐसी एंट्रीज को ही हमको दोस्तों हटाना होता है और इसी को ही कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो हो सकता है मैंने मेरे यहां पे एंट्री की होगी लेकिन वो पासबुक में नहीं हुई होगी, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। अब वो एंट्री हो सकता है मैंने माइनस की हो सकता है मैंने प्लस की हो, कुछ भी हो सकता है। प्लस भी करूंगा तो क्या हो जाएगा, बैलेंस मैच नहीं होगा, माइनस भी करूंगा तो बैलेंस मैच नहीं होगा। तो हो सकता है मैंने कोई ऐसी एंट्री पास कर दी है जो पासबुक में नहीं है, तो बैलेंस टैली नहीं होगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कभी कभी कि बैंक वाले ने कोई एंट्री पास की है, मेरे यहाँ पे वो है ही नहीं, तो उसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। सर ऐसी कोई कौन सी एंट्री एक आधी बताओ जो बैंक वाले पास करते हैं लेकिन हम पास नहीं करते, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों बैंक चार्जेस लगाती है, बैंक चार्जेस लगाती है, तो जब वो चार्जेस की एंट्री पास करते हैं तो तब आपको पता होता है क्या? नहीं। आपको आपको बता के चार्जेस लगाती है क्या? नहीं। बैंक वाले चार्जेस की एंट्री लगा देते हैं लेकिन हमको बाद में पता चलता है। या कभी कभी ऐसा होता है बैंक हमारे खाते में इंटरेस्ट जमा कर देती है कि हमारा पैसा वहां पे जमा पड़ा है, तो वो इंटरेस्ट हमारे खाते में जमा कर देती है, हमको बाद में पता चलता है कि ऐसा इंटरेस्ट हमारे खाते में जमा हुआ है। तो ऐसी काफी सारी एंट्रीज है जो बैंक अपने आप पे पहले कर देती है, लेकिन वो हमको पता नहीं होता तो हम हमारे कैश बुक में एंट्री नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, दोनों बुक के जो बैलेंसेस है, कैश बुक और पासबुक, दोनों का बैलेंस बिगड़ गया, टैली नहीं हो रहा है। हमको दोस्तों वो एंट्रीज के ऊपर से ये बैलेंसेस टैली करने हैं, सिंपल। अब आपको जो इस टॉपिक में क्या बताया जाएगा, आपको इस टॉपिक में बोला जाएगा हमको पासबुक का बैलेंस पता नहीं है, आपको ऐसा बोला जाएगा। आपको बोला जाएगा हमको पासबुक का बैलेंस पता नहीं है, हमको ये कैश बुक का भी बैलेंस पता नहीं है ओपनिंग, हमको ये वाला बैलेंस पता है, आपको ये बैलेंस दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन में ये बैलेंस दिया जाएगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक है 4,000 रुपीज, और आपको बताया जाएगा ये वाली एंट्री। आपको बोला जाएगा एक चेक इशू किया था सप्लायर को, जो सप्लायर ने 31 मार्च तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। दोस्तों बैंक में जब तक चेक प्रेजेंट नहीं होगा तब तक बैंक वाला एंट्री अपने आप ही करेगा क्या? नहीं। तो बस आपको ये सोचना है, आपको पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक निकालो, निकालो बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हो? बहुत इजी है, आपको सिर्फ ये टॉपिक लॉजिकली सीखना है। लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, क्या करना होगा, आपको सबसे पहले लिखना होगा ये जो बैलेंस आपको दिया हुआ है, आप शुरुआत करोगे ऐसे लिखोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या था, बैलेंस एज पर कैश बुक था 4,000। आपको फिर ये एंट्री दी जाएगी क्वेश्चन में कि एक चेक हमने सप्लायर को इशू किया था जो सप्लायर ने 31 मार्च तक प्रेजेंट किया ही नहीं है, लेट प्रेजेंट किया है उसने,
या फिर प्रेजेंट ही नहीं किया है उसने, और वो चेक की अमाउंट है 10,000, तो फिर आपको सोचना होगा जब हम चेक इशू करते हैं तो कहाँ एंट्री होती है, पासबुक में एंट्री हो जाती है कि कैश बुक में एंट्री होती है। सर जब हम चेक देते हैं ना सप्लायर को तो हम अपने यहाँ पे एंट्री करते हैं कैश बुक में, पासबुक में तो बाद में एंट्री होगी ना, जब वो बैंक में जाएगा तभी बैंक वाला एंट्री करेगा ना, अभी तक तो वो बैंक में ही नहीं गया है। और ये जो मैंने एंट्री की है, क्या ये बैलेंस मैंने अपने यहाँ पे कम किया होगा, लेस किया होगा कि प्लस किया होगा? क्या मैंने अपने यहाँ पे बैलेंस कम कर दिया है ये एंट्री की वजह से कि बढ़ा दिया है? तो जैसे दोस्तों हम चेक देते हैं तो हमारे यहाँ पे बैलेंस क्या लिखा होगा, हमने हमने माइनस ही किया होगा। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, पहले तो आपको सोचना है एंट्री कहाँ हुई होगी, कैश बुक में हुई होगी कि पासबुक में हुई होगी। फिर आपको सोचना होगा एंट्री वो जो हुई है उसकी वजह से बैलेंस कम हुआ है कि बैलेंस बढ़ा है। अगर बैलेंस आपने पहले कम कर दिया है तो अभी आपको वापस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड करो, और पासबुक में ये एंट्री हुई है क्या? नहीं हुई है। आपने ये एंट्री अपने कैश बुक में कर दी है और आपने अपना कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया है, लेकिन पासबुक में ये एंट्री नहीं हुई है, तो पासबुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा कि कम दिख रहा होगा? सर ज्यादा दिख रहा होगा, तो ज्यादा दिख रहा होगा तो आपका ज्यादा आंसर कब आएगा, जब आप प्लस करोगे ना, तो यहाँ पे 10,000 क्या होगा, प्लस होगा, तो आप आ जाओगे 14,000 के ऊपर। और यही दोस्तों आपका क्या था, बैलेंस एज पर पासबुक जो आपने निकाला। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मिस जो एंट्री मैंने मेरे यहां पे कर दी है और वो पासबुक में नहीं है, तो मुझे मेरे यहां की एंट्री रिवर्स करनी होगी अगर मुझे पासबुक का बैलेंस फाइंड करना है तो। समझ रहे हो, यहां पे क्या है, मुझे पासबुक का बैलेंस फाइंड करना है, ये तो मुझे दिया हुआ नहीं है, ये मुझे फाइंड करना है, और मैंने मेरे यहां पे एंट्री कर दी है, ये एक्स्ट्रा एंट्री कर दी है मैंने मेरे यहाँ पे जो वहां पे नहीं है, वहां पे नहीं है ना ये एंट्री, इसकी वजह से ही बैलेंस गड़बड़ हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उधर का बैलेंस पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। मैंने पहले क्या किया था, माइनस कर दिया था, तो बैलेंस ये कम हो गया, लेकिन पासबुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये उसमें ऐड करना पड़ेगा जो पहले ऑलरेडी मैं माइनस कर चुका हूं। समझ रहे हो, क्लियर? अब आता हूं दूसरी एंट्री के ऊपर, मान लो आपको ये जो बैलेंस दिया हुआ है, पहले बैलेंस था 14,000, किसमें, कैश बुक में, और पासबुक में भी कितना बैलेंस था, 14,000। क्लियर? अब एक एंट्री, दोनों में बैलेंस बराबर था। अब दूसरी एंट्री में आपको बता रहा हूं, अब मान लो आपको दिया हुआ है कि बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड, रुपीज, बैंक चार्जेस डेबिटेड रुपीज 500। इसका मतलब क्या, एंट्री कहां हुई होगी, यहां पे हुई होगी, क्योंकि बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, बैंक ने पहले अपने यहाँ पे एंट्री की है। आपको सोचना होगा पहले एंट्री कहां हुई होगी, तो पहले एंट्री तो बैंक में हुई होगी। इसका मतलब कैश बुक में एंट्री हुई है क्या, नहीं हुई है, तभी तो डिफरेंस आ रहा है ना। अगर ये एंट्री दोनों तरफ हो जाएगी तो डिफरेंस आएगा क्या, नहीं, फिर तो बैलेंस वापस मैच हो जाएगा। एंट्री एक तरफ हुई है, दूसरी तरफ नहीं हुई है, तो पहले जो एंट्री करेगा वहां हो गई एंट्री, बाद वाली एंट्री जो है वो रह गई है, तभी तो डिफरेंस आ रहा है ना। तो बैंक ने चार्जेस लगाया है, तो पहले एंट्री कहां होगी, पासबुक में हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, पासबुक में बैलेंस प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, तो बैंक जब मुझे चार्जेस लगाएगी तो मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 500 कम हो जाएगा। तो यहां पे कितना दिख रहा है, 13,500। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 13,500, लेकिन मेरे यहाँ पे ये एंट्री है ही नहीं। अगर मैं भी मेरे यहाँ पे ये एंट्री कर देता तो मेरे यहाँ पे भी बैलेंस कितना आ जाता, 13,500, मैं भी बैलेंस माइनस कर देता, मैं भी मेरे यहाँ पे लिख देता कि 500 रुपीज बैंक ने चार्जेस लगाए, तो अब बैंक में कितने पैसे पड़े होंगे, मेरे 13,500 पड़े होंगे, लेकिन मैंने मेरे यहाँ पे ये एंट्री की ही नहीं, तो मेरा बैलेंस कितना दिख रहा है, 14,000। अब क्या होगा, अब आपको ये बैलेंस नहीं दिया जाएगा, आपको ये वाला भी नहीं दिया जाएगा, बस आपको ये दिया जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है,
14,000 और आपको बोला जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक ये फाइंड करो और आपको ये ट्रांजेक्शन दे दिया जाएगा, बैंक चार्जेस डेबिटेड ₹500। तो आपको दो बातें सोचनी है। पहले तो ये सोचना है एंट्री कहां हुई होगी। तो ये ट्रांजैक्शन की एंट्री सबसे पहले कहां होती है? पासबुक में होती है, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक ने लगाए हैं तो बैंक अपने पास एंट्री करेगी पहले। बैंक की एंट्री तो पासबुक में दिखती है, क्लियर। और बैंक ने पासबुक में एंट्री की होगी तो पहला आपको आंसर मिल गया कि पासबुक में एंट्री हुई है। फिर आपको सोचना है उसकी वजह से क्या हुआ होगा वहां पे, उसकी वजह से क्या हुआ होगा, ₹500 लेस हो गए होंगे, क्योंकि चार्जेस लगाए हैं तो बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। आपके पास कौन सा बैलेंस है, 14,000। तो यहां पे ज्यादा बैलेंस दिख रहा होगा कि कम दिख रहा होगा, यहां पे ज्यादा दिखेगा। यहां पे एक्चुअल में बैलेंस कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। आपको क्या बोला है, इधर का बैलेंस फाइंड करो। तो इधर का बैलेंस फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले 500 रुपए आपको माइनस करने होंगे, 13,500। मीन्स ये ऐसी वाली एंट्री है जो मैंने नहीं कर रखी है। तो अगर ऐसी वाली एंट्री है जो मैंने नहीं कर रखी है तो मैं अभी करूंगा, मैं अभी करूंगा। और वो एंट्री की वजह से क्या होना चाहिए था, मेरा बैलेंस कम होना चाहिए था। तो मैंने मिस किया ना एंट्री, तो मुझे वही इफेक्ट देना होगा जो इफेक्ट होना चाहिए था। इफेक्ट क्या होना चाहिए था, 500 रुपए कम होने चाहिए थे वो एंट्री की वजह से। तो मैंने नहीं किए है, अभी करूंगा। अगर आप कोई चीज भूल जाते हो तो अभी करते हो ना। तो मैं 500 रुपए कम करना भूल गया था, अभी करूंगा 500 रुपए कम। तो मुझे क्या मिल जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा, क्लियर। और मान लो अगर मैंने कोई ऊपर क्या था, ऊपर जा रहा हूं मैं वापस, ऊपर क्या था, ऊपर मैंने एक्स्ट्रा एंट्री कर दी थी, ऊपर मैंने एक्स्ट्रा एंट्री कर दी थी। तो अब मुझे पासबुक का बैलेंस पता करना है तो मुझे मेरी एंट्री को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर मैंने मेरे यहां पे एक्स्ट्रा एंट्री कर दी है तो अब मुझे बैलेंस को ठीक करने के लिए, पासबुक का बैलेंस जानने के लिए मुझे मेरी एंट्री जो मैंने पहले की थी उसको रिवर्स करना होगा। लेकिन अगर मैं कोई एंट्री भूल गया हूं, मैंने मेरे यहां पे एंट्री की ही नहीं है, तो अब मुझे वो करनी पड़ेगी। अब मुझे रिवर्स नहीं करना है, अब मुझे वो एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो एंट्री जब मैं करता था तो क्या करता था, माइनस ही तो करता था। अभी भी करूंगा तो क्या करूंगा, माइनस ही करूंगा। दूसरी बात, आपको कॉपी करना है पासबुक को, क्योंकि आपको बैलेंस किसका फाइंड करना है, पासबुक का फाइंड करना है। तो आपको उसको कॉपी करना है, आपको ये देखना है वहां पे क्या हुआ होगा। तो वहां पे क्या हुआ है, एंट्री पास कहां हुई है, पासबुक में हुई है। तो पासबुक में एंट्री पास हुई होगी तो उसका इफेक्ट क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा कि प्लस हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। वही चीज आपको अपने यहाँ पे कॉपी करनी है, क्योंकि आपको उसका बैलेंस फाइंड करना है, उसके जैसा बनना है आपको। तो वहां पे माइनस हुआ है तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास कैश बुक का बैलेंस है, आप उसमें से माइनस करो तो आपको पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। और ऊपर क्या था, ऊपर देखो, ऊपर भी मैं उसको कॉपी कर रहा हूं, ऊपर भी मैं उसको कॉपी कर रहा हूं। मैंने मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा एंट्री पास कर दी थी, मैंने मेरे यहाँ पे बैलेंस कम कर दिया था। क्या पासबुक में वैसा हुआ था क्या, नहीं हुआ था। तो मुझे उसको कॉपी करना है। तो वहां पे बैलेंस कम नहीं हुआ था ना, मैंने मेरे यहाँ पे कम कर दिया, तो मुझे वापस उसके जितना बैलेंस लाना पड़ेगा। मुझे वापस वो बैलेंस जो मैंने पहले कम किया था उसको वापस बढ़ाना होगा, क्लियर। ऐसे आपको सोचना है। मीन्स अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और आपको बोला है पासबुक का फाइंड करो, तो आपको सोचना होगा पासबुक में क्या हुआ है, पासबुक में क्या हुआ है। हमको पासबुक को कॉपी करना है, पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा कि कम दिख रहा होगा। तो आपको वही इफेक्ट यहां पे लाना है, क्लियर। और फिर उल्टा, अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है और बोला है कैश बुक का फाइंड करो, तो आपका टारगेट क्या है, कैश बुक का फाइंड करना है आपको। तो जो आपका टारगेट है, जो आपको फाइंड करना है, आप उसको कॉपी करो। आप उस समय क्या देखोगे, जब आपको पासबुक का बैलेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कैश बुक का फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, जो फाइंड करना है आप उसको कॉपी करो। आप तब ये सोचोगे कि कैश बुक में क्या हुआ होगा, बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा कि कम दिख रहा होगा। अगर बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा तो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर बैलेंस वहां पे कम दिख रहा होगा तो इधर भी कम करना पड़ेगा, सिंपल है। तो जो एंट्री मैंने मेरे यहाँ पे मिस कर दी है वो मैं अभी करूंगा, और जो मैंने एक्स्ट्रा एंट्री कर दी है उसको रिवर्स कर दूंगा, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जब एंट्रीज आपको एक्चुअल प्रॉब्लम उठा के सॉल्व करवाऊंगा ना, तब मैं फिर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी तक जो लॉजिक है मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा, आई होप, क्लियर। यही लॉजिक है दोस्तों।
फिर इसमें डिटेल में हम आगे और बढ़ने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में मैं इसके ऊपर एक प्रॉब्लम उठा के सॉल्व करूंगा, तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जितना आप इस टॉपिक को प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर तो ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा दोस्तों। आप यूं प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? आप मुझे ये जरूर बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। और डोंट वरी, जब मैं इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने आपको सिखाऊंगा ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मैं पहले एक दो प्रॉब्लम बहुत धीरे से हर एक बात का आपको समझा दूंगा। तो आपको आज का थोड़ा सा भी समझ में आया होगा ना, 50% भी अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो थोड़ा पेशेंस रखो, वेट करो थोड़ा सा। अब अगला जो प्रॉब्लम मैं अगले लेक्चर में एक प्रॉब्लम उठा के सॉल्व करूंगा ना, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है थोड़ा सा तो भी। और वेट करो अगले लेक्चर का। अगले लेक्चर में फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, उसके ऊपर से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए